नमस्कार रणसंग न्यूज़ के साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आए हैं इको गार्डन। ये लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ के जस्ट बाहर ही 59,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें कहीं ना कहीं लोगों की कुछ जो धांधली थी, उनको धांधली से कुछ लोग बाहर हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो शिक्षक भर्ती हुआ था इसमें कहीं ना कहीं जो ST/SC OBC माइनॉरिटी का जो ST/SC OBC माइनॉरिटी का जो हक और अधिकार का उनकी हकमारी की गई है और उनके अधिकारों को अभी तक नहीं दिया गया, जिससे काफ़ी ये लोग परेशान हैं और लगभग 619 दिन हो गए हैं और अभी तक इनकी एक भी मांगें नहीं मानी गई हैं। और यहाँ पे 19,000 जो शिक्षक भर्ती है उनमें कई देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री जी हैं और OP राजभर हैं, प्रिया पटेल हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, स्वतंत्र देव हैं। ये कहीं ना कहीं इनको भी दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे OBC माइनॉरिटी या ST/SC के जो हैं इनकी बातें ना उठाकर, क्योंकि भैया ने अभी मैं बात करूंगा लोगों से कि क्या कोई मिलने आया है या नहीं मिलने आया है, कि अभी तक इनकी बातें क्यों नहीं मानी गई हैं। भैया नमस्कार, कहाँ से आए हैं भैया आप? भैया कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी से आप 59,000 भर्ती के लिए? 69,000 भर्ती में है। अभी तक आपका कुछ सुनवाई हुआ? अच्छा, आप लोग इको गार्डन के बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं बैठे हैं? वहाँ पे संख्या दिख रही होगी आपको, 619 दिन हो गए अंदर बैठे हुए। 600 दिन बैठे थे अंदर, नहीं सुनवाई हो तो आप लोग बाहर बैठ गए हैं। भैया आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। कहाँ से आए हैं भैया? आजमगढ़ से। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार। क्या लग रहा है आपकी सुनवाई हो पाएगी आप लोगों की? बिल्कुल होगी सुनवाई। अभी तक तो नहीं हुई, 619 दिन बीतने वाले हैं। बिल्कुल होगी। हमारी माँ योगी महाराज तक पहुँचेगी तो हमारी सुनवाई जरूर होगी। क्या आपको लग रहा है आपकी बातें अभी तक नहीं पहुंची हैं? अभी तक नहीं पहुंची है, प्रशासन तक तो पहुंची नहीं है। जिस दिन के कानून तक पहुंचेगी उस दिन सुनवाई हम लोग की हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जब तक पिछली बार उन्हीं के पास हम लोग की जब सुनवाई हुई तो लिस्ट आई थी, इस बार भी हम लोग की बात उनके पास पहुंचेगी तो हम लोग को नियुक्ति पत्र निकलेगा। अच्छा। भैया आप कहाँ से हैं? कानपुर से हैं। आप भी इसी भर्ती में? आप लोग क्या लग रहा है कब तक आप लोगों की बातें मान ली जाएंगी? अब इसी आस में बैठे हैं बराबर 619 दिन से कि आज मान लेंगे, कल मान लेंगे। सब जगह जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन पुलिस बर्बरता करती है। जिस मंत्री के यहाँ जाओ मिलने को तैयार नहीं होते, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। आप लोग किसी के पास गए थे? हर मंत्री के यहाँ हुआ है, चाहे पक्ष का हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कोई अभी। सुनवाई नहीं। तो आप लोग कब तक धरने बैठिएगा? जी, कब तक धरने बैठिएगा? बड़ा धरना चलेगा जब तक सुनवाई नहीं होती। आप लोग इको गार्डन के बाहर क्यों बैठे हैं? इस वजह से बैठे सर, अंदर बहुत दिन से बैठे तो बहुत सारी जनसंख्या थी, अदरवाइज किसी ने संज्ञान नहीं लिया, इसलिए हम लोग बाहर निकले कि यहाँ बैठेंगे। कब से बाहर बैठ रहे हैं आप लोग? 619 दिन हो गए। 600 कब से बाहर बैठ रहे हैं? कम से कम बाहर बैठने को हो गए 6 महीने हो गए, बाकी अंदर बैठे। अच्छा भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कानपुर देहात से। आप लोग कानपुर देहात से आए हैं सब लोग? आप भैया कानपुर देहात? आप भी कानपुर देहात? आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी तक आप लोगों की बातें क्यों नहीं मानी गई? हमारा इसलिए मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा है कि हम लोग OBC SC दलित समुदाय से हैं, इसलिए हमारा काम नहीं। यही अगर हमारा समुदाय दूसरा होता, उच्च वर्ग होता, तो अब तक हो जाता। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं कि आप ST/SC OBC है इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? इसी वजह से तो देख लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्वतंत्र आरक्षण घोटाला, आरक्षण आरक्षित वर्ग को ही मिलता है, माना हम लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा। योगी जी ने माना भी है और लिस्ट भी दी है। इधर दिखाइए, मोदी सरकार का NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी रिपोर्ट जारी की, उसने माना स्वीकार किया कि हाँ इनके साथ में गलत हुआ। उसकी रिपोर्ट भी योगी सरकार मानने को तैयार नहीं। उसकी रिपोर्ट आई, इन्होंने डस्टबिन में डाल दी, उस रिपोर्ट को भी मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इसी में OBC SC दलित के अलावा कुछ होते तो उनका काम हो चुका होता। हमको 619वां दिन है, देख लीजिएगा। नहीं, हमने तो देखा। हड़ताल का 62वां दिन है। इतना नहीं संघर्ष करना पड़ता और अब तक हम अपने अपने पोस्ट में जॉब में होते और सरकारी पद पे होते, बच्चों को पढ़ा रहे होते। फ़र्क बस यही है। अच्छा आप ये बताइए, जैसे कि आपके बगल में ही उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जो पेपर हुआ, उस पेपर लीक हुआ तो उनकी बातें मात्र 3 दिन के अंदर मांग ली। हाँ, और आप लोगों की 619 दिन हो गए, अभी तक आपकी बातें नहीं मानी ये गई। सुनिए क्यों? भाई साहब, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब इलेक्शन MP इलेक्शन सर पे लगा हुआ है। इन्होंने 2022 के पहले, ठीक 2000 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, इन्होंने हमारी भी ऐसा ही 6800 चयन सूची निकाली थी। ये सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये धरातल पे क्या होता है उसकी राजनीति नहीं करते, ये सब वोट बैंक। अब इलेक्शन था 2022 में विधानसभा का, तो इन्होंने 6800 की चयनित सूची निकाली, हम लोगों का नाम दिया। अच्छा आप लोगों का नाम आया था सूची में? सब ने 6800 का नाम दिया। आज से 619वां दिन है, हम यहीं बैठे हैं। इन्होंने काउंसलिंग ज्वाइनिंग नहीं कराई। क्यों नहीं कराई?
क्योंकि इनका टाइम निकल गया, चुनाव निकल गया, इनका काम निकल गया। चुनाव फिर आने वाला है। चुनाव फिर आने वाला। अब हम हर मंत्री, हर संतरी, ऐसा कोई दरबार नहीं है जहाँ हम जाते ना हो। ऐसा कोई बीजेपी सत्ता का कोई दरबार नहीं है जहाँ मैं गया ना हूँ, अपनी आवाज़ नहीं रखी, अपनी पीड़ा नहीं रखी। अभी भी तुरंत कल केशव प्रसाद मौर्य का जो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, आज स्वतंत्र देव सिंह के आवास पे गए। हमारे दोस्त को इतना मारा गया, इतना दम मारा गया कि वो आज एडमिट होकर कानपुर चला गया। ये हालात है यहाँ ओबीसी एससी दलित समुदाय के। और आप करते हो कि क्यों न पक्षपात, साइड हो जाके मारे। इन नेताओं की कोई हैसियत नहीं कि अपने ही वर्ग का भला कर लें। ये कैसे नेता, ये कैसे लोकतंत्र है? ये तो राजतंत्र चल रहा है भाई। ये कैसा राम राज? यही राम राज होता है। अयोध्या के राजा यही किया करते थे, जो अपने को 5 जनवरी को बड़ा, 22 जनवरी को बड़ा भव्य आयोजन किया, राम राज। यही राम राज है। देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे, बहनों को कितना मारा गया। कल केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ एक अन्नू पटेल बहन है, उसको बहुत मारा गया। उसके हाल उसके कपड़े फाड़े गए। मेल कैंडिडेट, मेल पुलिस वाला फीमेल कैंडिडेट को पकड़ रहा, फीमेल कैंडिडेट को पकड़ रहा है, मेल कैंडिडेट को मार रहा, पकड़ रहा और बैड टच कर रहा है। यही हैसियत है ओबीसी एससी एसटी की इस सरकार में। हम लोग मानव प्रजात में नहीं आते हैं, हम लोग कूड़ा कचड़ा की प्रजात में आते हैं। मानव प्रजात में उच्च वर्ग का है, यही सरकार का सच्चाई है। अगर अच्छा ये बताइए कि क्या नाम है, जिनको मारा गया तो लोग यहाँ पर आए कैसे? उनको एडमिट वहाँ से करवाया गया, फिर आप लोग यहाँ पे लेकर आए? नहीं, उसको ज़्यादा मार दिया गया तो हम लोगों ने वो उसको कानपुर ट्रांसफ़र किया। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग पूरा ये सभी लोग गए थे। केशव प्रसाद जी से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई थी? केशव प्रसाद की मुलाकात हुई, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपना तत्काल कोई डिसीजन ले सके। मुलाकात हुई थी आप लोगों? मुलाकात हुई, सब एक बार मुलाकात नहीं, हजारों बार मुलाकात हुई केशव प्रसाद जी से? केशव प्रसाद जी से उनकी इतनी हैसियत नहीं कि ऑन स्पॉट कोई फैसला दे दें या ऑन स्पॉट किसी अधिकारी को निर्देश कर दें। ये एक चाटुकार नेता है, स्टूल मंत्री, इनकी कोई औकात नहीं। बीजेपी सरकार ओबीसी का बड़ा चेहरा, घटिया चेहरा। चलिए देख रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? कानपुर देहात से आए। कानपुर देहात से आप भी हैं? तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है? आप लोगों की बातें क्यों नहीं मानी जा रही? बस यही है कि पिछड़े दलित हैं और इतने दिनों से हम बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 600 से ज़्यादा दिन हो गए। ऐसा कोई नेता, मंत्री, विधायक नहीं है जहाँ पर हम जाते ना हो। आज भी गए थे स्वतंत्र देव पटेल जी के यहाँ। आज आप लोग गए थे? आज गए। वहाँ पे क्या सुनवाई हुई? वहाँ पे कोई सुनने नहीं आया, जबकि मंत्री जी अंदर थे। हम लोग बाहर चिल्लाते रहे, बहुत रिक्वेस्ट की पुलिस प्रशासन से, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारे कई साथी वहाँ पर घायल भी हुए। सनी कटियार जो नाम है वो बंदा, उसको बहुत पीटा गया और उसको वहाँ पर हम लोगों को भर के फिर से यहाँ पर इको गार्डन छोड़ दिया गया। मंत्री जी अंदर होते हुए भी हमसे मिलने नहीं आए। अंदर थे वो? अंदर आपका थे। कहना है। तो देख सकते हैं कि स्थितियां जो देश की हैं, प्रदेश की हैं, स्थितियां किस प्रकार से, हम आपको छोटे ट्वीट भी छोटे दिखाना बच्चे चाहेंगे। देख सकते हैं। छोटा सा बच्चा, सीएम का जो ट्वीट है, ये देखिए, इन्होंने ट्वीट भी किया था, आप दिखा सकते हैं। दिसंबर 23, 2021 का इन्होंने ही ट्वीट किया था कि हमने 6800 चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्याय दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है। हाँ, वही है। देख सकते हैं कि ट्वीट भी आया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कहीं ना कहीं शिक्षक अपना अगर बन जाते तो कहीं ना कहीं बच्चों का जीवन सुधारने में, कहीं ना कहीं उनको देश सुधारने के काम में अपना योगदान देते, लेकिन आज उनको वो योगदान नहीं करने का मिला मौका, जो कि आज इस सड़कों पर बैठे हुए। तो आप देख सकते हैं महिलाएं भी आई हुई हैं, काफ़ी संख्या में आई हुई हैं। या छोटा सा बच्चा, भैया बच्चा किसका है? दीदी। अच्छा, दीदी का बच्चा है। कितने साल का होगा? 2-3 साल का होगा बच्चा। देख सकते हैं छोटा सा बच्चा लेकर महिलाएं जो हैं, छोटी 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की उम्र होगी, जिन बच्चों को घर पे रह के खेलने खाने की उम्र है, वो बच्चे माँओं के साथ, अपने माता के साथ रोड पर बैठी हुई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है अभी तक। अब देश की स्थितियाँ क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा इनकी सुनवाई कब तक होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक ये पहले इको गार्डन में बैठी थी, लेकिन अब ये इको गार्डन से बाहर निकलकर रोड पर बैठी हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता में डालने वाली विषय जरूर है कि आखिर इन्हें इको गार्डन से बाहर क्यों बैठ रही हैं, और 619 दिन तक हो गए, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो माता जी आप कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से।
तो योगी आदित्यनाथ जी के घर से ही आई हैं, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। सर योगी आदित्यनाथ किसी का नहीं सुनते, बस वो अपने मन का करते हैं। आज हम लोग 3 साल से यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई आखिर ये लिस्ट उन्हीं का तो निकाला हुआ है। उन्होंने ही तो संज्ञान में लिया कि हाँ हमारे साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। आरक्षण घोटाला उनके शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी माने, और उन्होंने हमारे 5 नेताओं को बुलाकर स्वीकार किया कि हाँ तुम लोग के साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय के एवज में हम 6800 सीट तुम लोगों को देने जा रहे हैं। 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट आई और 8 जनवरी 2022 को हमारी नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, किंतु चुनाव आ गया। चुनाव के कारण हमारी नियुक्ति रुक गई। अब फिर देखिए तब से हम लोग बैठे हैं और अब फिर चुनाव आने वाला है, लेकिन आज तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कहाँ से आई माता जी? सर हम प्रमिला चौधरी इलाहाबाद से आए सर। आप भी रोज यहाँ पर कैसे आना जाना होता है? सर यही रहते हैं बच्चों के लिए। सर मेरा बच्चा वो वहाँ बच्चा बैठा है 3 साल का है ना? हाँ 3 साल का है सर। 3 साल से वैकेंसी है, 3 साल का मेरा बच्चा है सर। लगातार अपने बच्चों को लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं सर। लगातार नहीं बने। आज हम लोग 62वां दिन सर भूख हड़ताल है, फिर भी हम आप लोग भी भूख हड़ताल पे हैं? सर 5 भाई लोग बैठे हैं। 5 भाई हैं आपको क्या लग रहा है आप लोगों को कब तक न्याय हो जाएगा? सर देखिए सर विश्वास में उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, दुनिया कायम है सर। हम भी उम्मीद है क्योंकि हमारे योगीनाथ जी न्यायप्रिय हैं। हम लोग की आवाज़ उनके कानों तक नहीं जा रही है। जिस दिन आपकी आवाज़ कानों तक क्यों नहीं जा रही है? सर कानों तक कैसे जाएगी सर? हम लोग SC OBC हैं। क्या ST OBC के माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? नहीं। फिर मंत्री क्यों यहाँ मंत्री जो बन बैठे हैं वो SC माइनॉरिटी लोगों को क्यों वोट ले लिया जाता है? तब इनको मंत्री क्यों बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया? नाम के लिए बने हैं। इनको कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ सर। नहीं कर सकते। बस उनको स्टूल दे दिया गया बैठने के लिए, वो लोग कुछ करने लायक कुछ नहीं कर सकते सर। बस नाम के लिए उनको हाँ बनाया नाम गया के है। लिए बने हैं। इन लोग की चलती ना कुछ भी नहीं। इन लोग की चलती ना सर, तो आज हम लोग विद्यालय में होते। आज इन लोग की चलती विद्यालय में होते, हम लोग आज सड़कों पे न रहते सर। आज हम लोग स्वतंत्र देव क्या गए थे, वहाँ क्या वो सुनवाई बंदा वो निकला नहीं सर। गेट के बाहर नहीं निकला, अंदर बैठे थे। हाँ अंदर बैठे थे। अपने पुलिस वालों से बोल दिए कि जाइए, बोल दीजिए मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। गुंडागर्दी करते हैं और हम लोग बोले कि वो अंदर है लेकिन मिलना नहीं चाहते। पुलिस वालों का जो काम है वो तो करेंगे अपना। उन्होंने कहा पुलिस वाले तो गलती नहीं है। गलती नहीं, उन लोग की गलती हम कभी नहीं मानेंगे। हाँ उन लोग को सर हम लोग को हटाना भी जरूरी है। हम लोग को गाड़ियों में भर के सर मार के पीट के हम लोग को इको गार्डन छोड़ दिया गया सर। बताइए माता जी आप कहाँ से आई हैं? मैं देवरिया से आई। देवरिया रोजाना जाना होता है? नहीं सर यहीं खुले आसमान में हम लोग सोते हैं, यहीं रहते हैं। रात में वही रोटी जो मिलते हैं खा लेंगे। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी रहती है? दिन भर नहीं सर, क्या सिक्योरिटी रहती है? बस यही बैरिकेटिंग लगा रहता है। यही बैरिकेडिंग लगा कर हम लोग सोते हैं, भाई लोग सोते हैं, अंदर हम लोग सोते हैं। पूरा जाड़ा गर्मी बरसात सब यही खुले आसमान में हम लोग सोते हैं। अच्छा आप लोग इससे पहले इको गार्डन में बैठे थे, अंदर बैठे थे, अब बाहर क्यों बैठ रही हैं आप लोग? अब बाहर ये हम लोग बैठे हैं कि सरकार को दिखे कि हाँ हम लोग यहाँ अपना लिखे पत्र की मांग कर रहे हैं। सरकार को दिखे, लेकिन सरकार दिख ही नहीं रही है ना हम लोग आवाज़ कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कब तक सुनवाई होगी? कोई उम्मीद दिख रहा है आपको? अब देखिए उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। उम्मीद लगा कि हम लोग बैठे हैं, चुनाव आचार संहिता तक हम लोग बैठे रहेंगे। अगर हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तो लोकसभा चुनाव में एक भी BJP के